नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। जीतन राम मांझी के केंद्र मंत्री बनने के बाद इमामगंज सीट खाली हो रहा है। इस सीट पर लड़ने के लिए उनके परिवार में ही लोगों के बीच विवाद है। उनके परिवार के लोग फैमिली की सीट के रूप में ले रहे हैं। पुत्रवधू इमामगंज सीट से लड़ना चाहती हैं। इसी सीट पर जीतन राम मांझी के छोटे पुत्र और एक दामाद भी दावा कर रहे हैं। हम नाम की पार्टी एनडीए खेमे का दल है। जीतन राम मांझी की पार्टी को उनके परिवार द्वारा हमारी अपनी पार्टी हम कहा जा रहा है। एमपी बनने के बाद मांझी विधायक इमामगंज पद से इस्तीफा देंगे। मांझी का परिवार इमामगंज को अपने बाप की सीट मानकर परिवार की सीट मान रहा है, परंतु परिवार में एकजुटता नहीं है और 3 लोग रेस में हैं। इमामगंज सीट से हम के उम्मीदवार बनने का दावा जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा संतोष कर रही हैं। ये संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। संतोष सुमन खुद बिहार के दलित आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। परिवारवाद सर चढ़कर बोल रहा है। मांझी के दामाद और दूसरे पुत्र भी दावेदार हैं। दीपा संतोष की मां ज्योति मांझी बाराचट्टी से हम विधायक हैं। खुदरा महंगाई के आंकड़े नियंत्रित बताए गए हैं, परंतु खाद्य पदार्थ और सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। थोक मूल्य सूचक अंक 17 महीने के निचले कगार पर है। देखिए यह रिपोर्ट। एक ओर खाने पीने की चीज़ों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन खुदरा महंगाई 12 महीने में निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सभी ज़रूरी खाद्यान्न फूड ग्रेन्स एक साल में करीब 16.68% तक महंगे हुए हैं। वहीं हाल में जारी खुदरा महंगाई मई में 4.75% रही। इससे पहले मई 2023 में ये 4.31% थी। गौर करने की बात यह है कि खुदरा महंगाई कम होने के बावजूद अभी खाद्यान्न जैसे प्याज 55%, आलू 44%, चावल 15%, तुअर दाल 27% महंगी ही हुई है। दूसरी तरफ थोक महंगाई सवा साल में सबसे ज़्यादा हो गई है। ये वृद्धि 3 महीनों से लगातार बढ़त पर है। बिहार में 4,74,000 नौकरियां दी जाएंगी। इनमें सबसे ज़्यादा बहाली शिक्षकों की होनी है। लगभग 65,000 बहाली अस्पतालों में की जानी है। बिहार में 4.25 लाख रिक्तियां हैं। 4,73,000 पदों पर नीतीश सरकार शीघ्र बहाली करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा बहालियां होंगी। 4.25 लाख पदों में स्थायी और अस्थायी 2 तरह से खाली पद हैं। शिक्षा में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद भरे जाएंगे। गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार समेत 45 विभागों में नीतीश सरकार बहालियां करेगी। इस तरह जो छात्र प्रतियोगिता में लग गए हैं उनके लिए चुनाव का ये वर्ष महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही खबर आई है कि शिक्षक बहाली के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 2.0 की तारीख घोषित कर दी गई है। 2.5 घंटे में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों को हल करना होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 26 जून से लेकर 28 जून के बीच जारी परीक्षा में 85,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। आनंद किशोर ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में सभी एक साथ बैठेंगे। इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा का इंतज़ाम कर लिया गया है। प्राथमिक तथा मध्य और उच्च आधुनिक निविदाकर्मी शिक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। पटना जिले के बीटा के मुख्य सड़क की ओर 17 लाख रुपए बैंक लूट की घटना हुई है। देखिए अपराध की घटनाओं का ये बुलेटिन। बिहार में बंदूकों के बल पर एक्सिस बैंक की शाखा में शनिवार को भीषण लूट मचाई गई है। बीटा के देकुली बैंक अवधि में 4 हथियारबंद कर्मियों ने 17,50,000 रुपये लूट लिया। 17.5 लाख रुपये लूट कर सभी अपराधी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर पुलिस तफ्तीश में लग गई है। अपराध की एक अन्य घटना भोपाल से आई है। 50 बाल श्रमिकों से भरी पूरी एक बस की खेप पुलिस की पकड़ में आई है।
2 स्कूली बसों में भरकर बच्चों के भोपाल के समीप रायसेना में शराब बनाने के धंधे में लगाए गए 50 बच्चों को पुलिस ने एक शराब बनाने वाली फैक्ट्री से मुक्त करवाया। बिहार के औरंगाबाद में कोचिंग संस्थान से लौट रही एक युवती के अपहरण की घटना ने सनसनी फैला दी। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव के मिलने से लोग स्तब्ध हो गए। खगड़िया में एक हत्याकांड में सीपीएम के स्थानीय लीडर की हत्या कर दी गई। मोरकाही थाना के सबलपुर में 50 वर्षीय शंभू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शंभू सिंह अमीन का काम करते थे। गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेज दिया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खबर है कि जिस रुपौली सीट से बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था, उसी सीट पर उनका दावा हो रहा है, परंतु इस सीट में राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। बिहार के संदेश विधानसभा क्षेत्र को सुदामा प्रसाद प्रतिनिधित्व करते थे। सुदामा प्रसाद के क्षेत्र के साथ साथ रुपौली विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के परिणाम की वजह से 10 विधानसभा क्षेत्र खाली हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है। पटना स्टेशन गोलंबर पर पुलिस को अतिक्रमण हटाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शुक्रवार को पुलिस ने इस जगह पर वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए अतिक्रमण हटाया था, परंतु खुदरा व्यापारी शाम को इस जगह पर आ पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें पटना के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उनके हाथ में तेज़ दर्द हो रहा था। मेदांता हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक ली थी। बैठक में बेरोजगारी भत्ता और सरकारी कर्मचारियों के आवास भत्ते सहित 25 महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। जेडीयू ने 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी सीएम नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबर आई थी। उत्तराखंड में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिर गया। सड़क हादसे में 8 यात्रियों के मरने की सूचना है। सड़क हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। सड़क हादसे के वक्त टेम्पो ट्रैवलर में 17 से 28 तीर्थयात्री सवार थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की ओर से घायलों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले 4 धाम यात्रा रूट पर तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई थी। गंगोत्री धाम से दर्शन कर लौट रही बस गंगोत्री हाईवे पर गंगरानी के पास गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में तीर्थयात्रियों की मौत भी हुई थी, जबकि करीब 17 यात्रियों को रेस्क्यू कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। साथ ही ट्विटर पे भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।